बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर हुआ है। बिहार छोड़ नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं और नीतीश कुमार अब राज्यसभा के सदस्य बनेंगे। ऐसे में बिहार में नई सरकार का गठन होगा और सूत्रों की माने तो बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री भी होगा। वहीं नीतीश के बेटे निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली चले बिहार के सीएम नीतीश कुमार, एक बार फिर केंद्र की करेंगे राजनीति। राज्यसभा चुनाव के लिए भरा नामांकन। बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर हुआ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर केंद्र की राजनीति करेंगे। नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव में नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने का मतलब बिहार में अब नई सरकार का गठन होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश सरकार के कार्यकाल की जमकर सराहना की है। साथ ही उन्होंने कहा कि इतने लंबे राजनीतिक करियर में भी नीतीश कुमार बेदाग हैं। उनके दामन पर भ्रष्टाचार के एक भी दाग नहीं लगे। 2005 से लेकर आज तक नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उनका एक कार्यकाल एक प्रकार से बहुत यशस्वी रहा। एक कार्यकाल उनका बिहार के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में लिखा जाएगा और बिहार के विकास के सारे मायने को उन्होंने गति देने का काम किया। उन्होंने अपने शासनकाल में बिहार को जंगल राज से मुक्त करने का काम किया। इन्होंने बिहार की सड़कों को न केवल गांवों तक जोड़ा, बिहार की सड़कों की स्थिति को भी सुधार किया। इतने लंबे करियर में विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री रहते हुए उनके कुर्ते पर कभी दाग नहीं लगा। पूरा जीवन भ्रष्टाचार के आरोप लगने बगैर इतना लंबा राजनीतिक सफर शायद ही किसी राजनेता ने तय किया हो जो नीतीश कुमार जी ने किया। 1985 में पहली बार विधायक बने, 1989 में पहली बार सांसद बने, 1989 से लेकर 2004 तक लगातार बाढ़ से सांसद रहे। 1990 में पहली बार वीपी सिंह सरकार में राज्य मंत्री बने। 1996 में वाजपेयी सरकार में पहली बार केंद्रीय मंत्री बने। 2000 में पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। 24 नवंबर 2005 को दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली। 20 नवंबर 2025 को 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मार्च 2000 में पहली बार नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन बहुमत साबित नहीं करने के कारण महज 7 दिन में सरकार गिर गई। लेकिन फिर 2005 में उन्होंने बिहार में सत्ता की कमान संभाली। तब से वे बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बीच में 2014 से 15 में करीब 9 महीने उन्होंने जीतन राम मांझी को सत्ता सौंपी थी। अपने कार्यकाल के दौरान नीतीश ने न सिर्फ बिहार को नई ऊंचाई तक पहुंचाया, बल्कि सुशासन का राज स्थापित किया। अब पहली बार वे संसद में उच्च सदन जा रहे हैं। इसके साथ ही एक बार फिर केंद्र की राजनीति में उनकी वापसी हो रही है। हालांकि तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश की पार्टी को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है। बिहार में बीजेपी जेडीयू को खत्म करना चाहती है। हम शुरुआत से ही जो है इस बात को कहते रहे हैं कि चुनाव के बाद जो है नीतीश कुमार जी को भाजपा के लोग मुख्यमंत्री पद पे नहीं रहने देंगे। हमने उस समय भी कहा था कि ये महाराष्ट्र मॉडल जो है रिफाइंड तरीके से बिहार में जो है लागू करेंगे। आज वो बात जो है सच हो रही है और जो जन आकांक्षाएं हैं इस सत्ता परिवर्तन के खिलाफ हैं सभी लोग। नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना तय है, लेकिन अब सवाल ये है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। कहा जा रहा है कि बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। वहीं नीतीश के बेटे निशांत कुमार की सक्रिय राजनीति में एंट्री होगी और वे डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। न्यूज़ 11 भारत के लिए पटना से अभिषेक के साथ नीलकमल की। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत,
सच है तो दिखेगा।